A morning devotion from Oil and Wine.
condition of God's people in general, it was not very good. और आम रीति से परमेश्वर के लोगों की परिस्थिति कोई अच्छी नहीं थी। And yet we see, when you read the book of Ephesians, फिर भी जब हम देखते हैं, जब इफिसियों की पत्री हम you पढ़ते read हैं, the matchless presentation of the glorious church. और वहां पर एक अद्भुत प्रस्तुति देखते हैं उस महिमा युक्त कलीसिया की। Why did Paul present that church there to them? और ये किस प्रकार की कलीसिया का प्रस्तुत उसने क्यों किया उनके साथ? Because his eyes did behold that finished product, that glorious church. और क्योंकि उसने, उसकी आंखों ने उस पूरी बनी हुई वस्तु जो महिमा युक्त कलीसिया थी उसको देख लिया। You know, the Apostle Paul saw God's finished work, the glorious church that God having for himself. और उसने परमेश्वर के उस पूरे कार्य को देख लिया था जो उसने किया था उसके लिए। You know, Paul could see beyond his times. और पौलुस जो था अपने समयों से आगे देख पाया In vision, he saw everything. और उस दर्शन में उसने समस्त वस्तुओं को Having his purpose accomplished in and through a people. कि परमेश्वर अपने उद्देश्य को एक लोगों के बीच में और उनके द्वारा पूरा करेगा। That is why he did not go into pieces. और इसी कारण से वो टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ। We saw it with the spiritual eye. उसने अपनी आत्मिक आंखों से ये सब कुछ देखा। And this is of great importance to you and to me. और यही बहुत बड़ा महत्व आप और मेरे लिए है। Look at the conditions of God's people और today. देखिए परमेश्वर के लोगों की परिस्थिति कैसी है। If you dare, you can look at and see what's happening. और यदि आप उसको सहन कर सके तो देखेंगे क्या हो रहा है। It was similar to the days of the Apostle Paul. और वही बात है अपोस्टल पॉल, प्रेरित पौलुस के जीवन के समय में। Paul saw in those days, they are seen in greater measures in our day. और वो चीजें जो पौलुस ने अपने दिनों में देखी थी अब और बढ़कर हमारे दिनों में हो रहे हैं। Divisions, और विभाजन हो रहे हैं schisms, और conflicts, झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है world coming into the church, और दीवारें बट रही हैं कलीसिया के अंदर world coming into the church, और संसार कलीसिया में आ रहा है। fightings within and fightings without. और कलीसिया के अंदर और बाहर लड़ाई और झगड़े और फसाद है। Many things were happening. बहुत सी चीजें हो रही थी। Well, all these things were happening in the midst of God's people. जब ये सारी बातें परमेश्वर के लोगों के बीच में हो रही थी He wrote this letter. तो उसने ये पत्र लिखा। He was not imagining things. और वो चीजों की कल्पना नहीं कर रहा था, He was seeing things. वो चीजों को देख रहा था। He spoke these things because he saw his glory. उसने ये बातें इसलिए कही क्योंकि उसने उसकी महिमा को देख Yes. लिया था। He specified the glorious church as we read the book of Ephesians. जैसे कि इफिसियों की पुस्तक हम पढ़ते हैं तो उसने वो महिमा युक्त कलीसिया का प्रदर्शन किया। He did not say this is how it ought to be. और उसने ये नहीं कहा कि किस प्रकार से इसका होना है, And he said this is it. और उसने कहा कि यही वो है। And we read it in chapter 1 of Ephesians. इफिसियों की पुस्तक पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं Wonderful verses. बहुत अद्भुत I'm वचन, not turning to them. उनकी ओर मैं नहीं You जाऊंगा। read those verses. अब तो आप उनको पढ़ें। The last couple of verses in chapter 1 of Ephesians. और इफिसियों की पुस्तक पहले अध्याय के अंतिम कुछ वचनों को पढ़ें। He said this is it. उसने कहा कि यही वो है Given unto his church. और उसकी कलीसिया के लिए दे दिया Laid at the feet, which is the church, the body of Christ. और उसके चरणों में डाल दिया जो कि प्रभु की देह है। You know, so we see a tremendous expression in and through Paul there. तो हम देखते हैं कि पौलुस के द्वारा और उसके अंदर एक अद्भुत अभिव्यक्त है इस बात का। What did I mean by all this? और इन सब चीजों को कहने से मेरा क्या In other words, Paul saw God's purpose secured in heaven. और उसने देखा कि परमेश्वर ने अपने उद्देश्य को पा लिया है स्वर्ग के अंदर। Paul saw God's purpose secured in heaven. और उसने देखा कि परमेश्वर ने अपने उद्देश्य को स्वर्ग में पा लिया और सुरक्षित रखा है। Yes. He saw that. उसने वो देखा And that's what Isaiah saw. और वो ही बात आइज़ाया ने देखी। God securing. परमेश्वर किसी चीज को प्राप्त कर रहा है। The purpose of God was secured in heaven.
और परमेश्वर का वो उद्देश्य प्राप्त करके स्वर्ग में रख लिया गया था। I don't know what got to be done in us. और मैं नहीं जानता कि हमारे भीतर क्या होना चाहिए, I don't know what got to be happening with us. हमारे साथ क्या होना चाहिए, मैं नहीं जानता। But something must happen in our lives in these days. परंतु इन दिनों में हमारे जीवनों में कुछ न कुछ होना चाहिए। Something something by the act of the Holy Spirit in our inward man. कुछ कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवनों के अंदर होना है। But something must happen in us, saints of God. हमारे अंदर कुछ न कुछ होना आवश्यक है। Something must happen in us to get us to that position. और कुछ होना चाहिए ताकि हमें उस स्थान तक पहुंचा दे। And then alone, और तभी we will refuse to accept situations as they are in our lives. तो हम परिस्थितियों को जैसे हमारे जीवनों में है उनको लेने से इनकार कर देंगे। Then alone we will not accept things as they are in our lives. और तभी हम वस्तुओं को जो हमारे जीवनों में है लेने से इनकार कर देंगे जैसे कि वो है। But then we will seek after God. परंतु तब हम परमेश्वर की खोज करेंगे We will desire after things which are after His mind, और हम उन चीजों की इच्छा रखेंगे जो कि उसकी मनसा के things अनुसार which है are after His intentions, और जो उसकी मनसा में है, उसके इरादे में है, things which are according to His purpose. और वो वस्तुएं जो उसके उद्देश्य के अनुसार हैं। This is the real force of the vision in our lives. और यही उस दर्शन का जोर हमारे जीवनों में है। The purpose is secured in heaven. और वो उद्देश्य जो है स्वर्ग के अंदर प्राप्त करके रख I want दिया to गया tell you है। one thing, saints. और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के It is secured in heaven. वो स्वर्ग में सुरक्षित हो गया है It is not subject to the conditions here. और उसका जो पृथ्वी पर जो हमारी परिस्थिति है उसके लिए अभी नहीं है। It is not subject to the conditions here. और It is not limited by the conditions और here. यहाँ की परिस्थितियां जो हैं उससे वो सीमित नहीं है। The purpose is secured. God has already secured what He wants. It's there in the heavenlies. और जो परमेश्वर चाहता है उसने उसको पाकर अपने स्वर्ग में रख लिया है। Now He is working in the earth after the counsels of His own will. और अब वो इस पृथ्वी पर कार्यशील है अपनी इच्छा और सलाह के अनुसार। And our eyes must be open to see that God has secured what He wants in the heavens. और हमारी आंखें इसको देखने के लिए खुलनी चाहिए कि जो परमेश्वर चाहता था उसने स्वर्ग में उसको पा लिया है। That's what Paul saw. और वही पौलुस ने देखा He saw, and he says in 2 Corinthians 12, और उसने देखा और वो दूसरे करंथियों 12 में कहता है he saw a man. और मैंने एक मनुष्य को देखा He saw the finished product there. और उसने उस पूरा बना हुआ He saw the glorious bride there. और उसने उस महिमा युक्त दुल्हन को देख लिया And that sustained this man's life. और उसी ने इस व्यक्ति के जीवन को बनाए रखा। Your eyes and mine must behold the throne and the one in the throne. और आपकी और मेरी आंखें उसको देखे, उस सिंहासन को और उसको भी जो सिंहासन And पर what बैठा they है। saw, और उन्होंने क्या देखा it can never break down, saints of God. वो कभी टूट नहीं सकता। And what they saw could never break down. और जो उन्होंने देखा वो कभी टूटेगा नहीं It could never go into pieces. और वो कभी भी टूटकर बिखरेगा नहीं। You know why? क्यों? As the scripture says, जैसे वचन कहता है He ever liveth. वो सदा के लिए जीवित है, He ever liveth. वो सदा के लिए जीवित For He is the Lamb forever on the throne. क्योंकि वो मेमना सदा के लिए सिंहासन पर है He is a priest forever. और वो याजक सदा के लिए है, Will never come to an end. उसका कोई अंत नहीं होगा His throne will never be vacated. और उसके सिंहासन को कभी खाली नहीं। It goes right to the end. If there is an end at all. और यदि कोई अंत है तो वो अंत तक रहेगा, He is forever वो सदा के लिए है। the Lamb of God on the throne. परमेश्वर का मेमना जो सिंहासन पर विराजमान है। So saints of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों all the life और सारा जीवन भर and ministry of Isaiah, और उसकी सेवकाई and the ऐसा ministry of Paul and the life of Paul और पौलुस के जीवन में पौलुस की सेवकाई, was all the result of what they saw in their lives. ये सब कुछ यही इसी का परिणाम था कि उन्होंने अपने जीवन में क्या देखा था। We're coming down to this point again. और इस बिंदु पर फिर हम आते हैं
all their life and ministry और उनका जीवन, सारा जीवन और सेवकाई was because of what they saw. वो इसीलिए था कि जो उन्होंने देखा था, They saw His glory. उन्होंने उसकी महिमा को देखा, So that it may be true in your life and mine. ताकि वो आपके और मेरे जीवन में भी सत्यता बन जाए। Their persistence, और उनका उसमें रहना, their going on, उनका आगे बढ़ना, they're surviving, और उनका बचे रहना, they are triumphing, और उनका जयवंत होना, their effectual witness to before the people, और उनकी प्रभावशाली गवाही लोगों के सम्मुख, ministry, उनकी सेवकाई, everything, प्रत्येक वस्तु everything was flowing out of this seeing unto which they had come. प्रत्येक वस्तु इस देखने से ही निकल रही थी जो कुछ उन्होंने देखा, Yes, seeing His glory. और उन्होंने उसकी महिमा को देखा। Now the prayer of my heart is, मेरे हृदय की प्रार्थना अब यह है, will we be brought to a place like that in our lives? क्या हम अपने जीवनों में एक ऐसे स्थान में लाए जा सकेंगे That we may come to such a place in our own lives in these days. कि हम अपने जीवन में इन दिनों में एक ऐसे स्थान में आ सकें That everything in our lives would flow out of what we have seen in these days. कि प्रत्येक वस्तु हमारे जीवन की उसी चीज से बहे जो कुछ हमने इन दिनों में देखा है। Will we be brought to such a place in our lives? क्या हम अपने जीवन में ऐसे स्थान में लाए जा सकेंगे? God is constituting a vessel in the earth today. परमेश्वर एक पात्र को इस पृथ्वी पर बना रहा है, A vessel that would be effective in the earth. और वो पात्र जो कि इस पृथ्वी पर बड़ा प्रभावशाली होगा, Will survive everything that will come upon. और उस पर चाहे कुछ भी क्यों ना आए वो उससे बचा रहेगा, Will be a last witness in the earth. और वो Effective. अंतिम और प्रभावशाली गवाही इस पृथ्वी पर होगा। Yes. But then it got to be a people who have come to see. परंतु उसके लिए कैसे लोगों की आवश्यकता है जो उसको A देख people who have सके। seen the glory of Jesus Christ. वो लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखा है। Now turn with me to the book of Isaiah chapter 6 once again. ऐसाया की पुस्तक और उसका 6 अध्याय को एक बार फिर से हम Just a few things again. और कुछ थोड़ी सी बातें God और would help us. परमेश्वर सहायता करेगा। Are you tired? Are you ready to go? Have you packed all your things? हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं? I think the food is already ready. भोजन तो तैयार है, चिंता ना करें, So get ready to go. जाने की तैयारी करें। Before you go, just give me a few minutes more. परंतु जाने से पहले कुछ Please. क्षण मुझे दे दें। Yes. Isaiah chapter 6. ऐसाया की पुस्तक 6 My throat अध्याय। is already very bad. मेरा गला बहुत ही खराब है पहले ही, So let's just listen. आप सुने। In chapter 6 and verse 1 again, 6 अध्याय पहला वचन, we see the vision that Isaiah had was the vision of Jesus Christ. हम देखते हैं एक दर्शन वहां पर है जो ऐसाया ने देखा, और वो दर्शन प्रभु यीशु मसीह का है। Yes. It was not only a vision of the pre-incarnate glory of Jesus Christ, it was not only a pre-incarnate glory of Jesus Christ, और ये दर्शन जो था प्रभु यीशु मसीह के देहधारी होने से पहले का नहीं था, था yes, पहले का था। yes. It was not only that, ना केवल वो ही था, but it was also a prophetic forecast of a new order coming in. परंतु ये एक आने वाला नियम जो आना था उसकी एक भविष्यवाणी भी थी। I would say this again. मैं इसको दोबारा कहूंगा, It's very important for us to know this. और इसको जानना हमारे लिए बहुत ही It's आवश्यक not है। only a vision of the pre-incarnate glory of the Lord Jesus Christ, और ये केवल एक दर्शन नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह की देहधारी होने से पहले का, but it was also a prophetic
forecast of a new order that God was bringing in. परंतु वो नया नियम जो परमेश्वर ला रहा था उसकी भविष्यवाणी भी थी It was the new economy of God, और ये परमेश्वर का नया प्रबंध था which we call the new dispensation, और जिसको हम नया प्रबंध के रूप में or the जानते new हैं covenant, or the New Testament. और जिसको के नया नियम या नई वाचा कहते हैं It was the forecast of the new order that God was bringing in. His परंतु Son. ये एक भविष्यवाणी थी जो कि परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा लाने वाला था He would be exalted above all things. कि वो समस्त वस्तुओं से ऊंचा उठाया जाए All rule and reign and authority and throne and governments and principalities and powers. और सारे राज्य और शासन और सिंहासन और जितनी भी प्रधानताएं और शक्तियां सबसे ऊंचा वो रहेगा Yes. Oh, there are many things in this one verse, said God. इस एक वचन के अंदर बहुत सी बातें हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों God was bringing in a new order. परमेश्वर एक नया नियम ला रहा था And Isaiah spoke these things because he saw the glory of Jesus Christ. He spoke of him. ये बातें इसलिए कही कि उसने प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखा था और उसी के विषय में बात की Oh, his speech was Christ ever since. और तब से उसके बोल जो थे वो मसीह के God is going to bring forth और वो समस्त वस्तुएं जो परमेश्वर लाने वाला है God's new economy in his Son, the Lord Jesus Christ. परमेश्वर के नया प्रबंध उसके पुत्र में जो